यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यह समय है जब दिव्य शक्ति स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आगे आ रही है। जो कुछ अब तक असंभव प्रतीत होता था, वह अब संभव होने जा रहा है। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तुमने अपने जीवन की यात्रा में अनगिनत पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलने का अनुभव किया है। तुमने उन तूफानों को झेला है जो तुम्हारी आत्मा की लौ को बुझाने के लिए उठे थे। फिर भी तुमने उस लौ को अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखा। तुमने अकेलेपन की उन गहरी घाटियों को पार किया है जहां अपनी ही प्रतिध्वनि के सिवा कोई दूसरा स्वर सुनाई नहीं देता था। तुमने अपनी आंखों से उन सपनों को टूटते देखा है जिन्हें तुमने बड़ी मेहनत और आशा से बुना था। कई बार जब तुम असफलता के गर्त में गिरे तो तुम्हें लगा कि शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि भाग्य की पुस्तक में तुम्हारा अध्याय शायद दुहक और संघर्ष से ही लिखा गया है। तुमने अपने आसपास के लोगों को ऊंचाइयां छूते देखा, जबकि तुम स्वयं एक ही स्थान पर खड़े होकर आगे बढ़ने का मार्ग खोजते रहे। तुमने उन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे सामने मित्रता का अभिनय किया और पीठ पीछे तुम्हारे अस्तित्व की नींव को ही खोखला करने का प्रयास किया। यह सब पीड़ा, यह सब संघर्ष, यह सब धैर्य ब्रह्मांड के विशाल बही खाते में दर्ज हो चुका है। हर एक आंसू, हर एक आह, हर एक मौन प्रार्थना, सब कुछ देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। लेकिन अब सुनो मेरे प्रिय, वह सब अतीत की बातें थी। वह तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुम्हारे तपने का काल था, ताकि तुम सोने की भांति और भी अधिक निखर सको। अब उस धारणा को अपने मन से सदा के लिए मिटा दो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अब समय की धारा बदल रही है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो अब तक मौन दर्शक थीं, अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रही हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रही हैं जो तुम्हारे लिए अजेय होगा। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने के लिए संरेखित हो रहा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कल तक तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक थे, जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या की अग्नि में जलते थे, जो तुम्हारे हर प्रयास पर संदेह करते थे, वे अब अपना दृष्टिकोण बदलने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने वे अपना व्यवहार बदलेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वही अब तुम्हारे लिए फूल बिछाने को आतुर होंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध एक दीवार बनकर खड़े थे, वे स्वयं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे साथ खड़े होने की इच्छा प्रकट करेंगे। यह किसी जादू से नहीं होगा मेरे प्रिय, यह तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रभाव होगा। जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरी तीव्रता से चमकेगा, तो उसकी चमक से या तो नकारात्मकता दूर भाग जाएगी या फिर वह भी प्रकाश में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित होगी। तुम्हारे आने वाले दिन अब सामान्य दिन नहीं होंगे। प्रत्येक सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया अवसर, एक नई आशा और एक नई विजय लेकर आएगा। ये दिन तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में मात्र तारीखें नहीं होंगी, बल्कि ये वे मील के पत्थर होंगे जो तुम्हारे जीवन में नई खुशियों, नए संबंधों और अभूतपूर्व सफलता को जन्म देंगे। हर पल, हर क्षण एक अदृश्य शक्ति, एक दिव्य पर्यवेक्षक तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर रखे हुए है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, जो तुम्हें अपनी संतान की भांति देख रही है, तुम्हें राह दिखा रही है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की आंखों को खोलो, अपने हृदय के कानों से सुनो और इन सूक्ष्म संकेतों को समझना सीखो। ये संकेत तुम्हें किसी व्यक्ति के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में या तुम्हारे अंतर्मन की आवाज के रूप में मिल सकते हैं। उन पर विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही भेजे जा रहे हैं। जब तक तुम स्वयं पर संदेह की छाया पड़ने दोगे, जब तक तुम अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहोगे, तब तक सफलता तुमसे एक निश्चित दूरी बनाए रखेगी, जैसे क्षितिज हमसे दूर भागता है। संदेह एक ऐसा दीमक है
जो आत्मविश्वास की नींद को भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन जिस क्षण, जिस पल तुम पूर्ण निष्ठा, अटूट श्रद्धा और बच्चे जैसे सरल आत्मविश्वास के साथ स्वयं को ब्रह्मांड की गोद में सौंप दोगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला घटित होने लगेगी। तुम देखोगे कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, कैसे असंभव लगने वाले कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं, और कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर ठीक उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, जब तुम्हारी वर्षों की दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारे हृदय में पोषित सपने अब पंख लगाकर यथार्थ के आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा, एक सुरक्षा कवच मंडरा रहा है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से, हर बुरी नजर से और हर निराशावादी विचार से बचा रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें निरंतर शक्ति प्रदान कर रही है, यह तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है और यह तुम्हारे भीतर एक नई अदम्य आशा का संचार कर रही है। जब भी तुम स्वयं को अंधकार में पाओ, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खो गया है, तो इसी ऊर्जा को याद करना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है। तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए, अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखरों तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियों, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघर्ष किया है, जिसके लिए तुमने रातें जाग कर बिताई हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वह अब तुम्हारे बहुत बहुत करीब है। इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता में कोई भी संशय न रह जाए। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रथ का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महकाए रखना है। अपने भीतर विश्वास का वह दीपक जलाना है जिसकी लौ कभी न बुझे, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत एक मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार फेंको। जो हो चुका उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। जो अवसर खो गए उन पर शोक मत मनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्ण अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता। जो असंभव लगता था वह अब संभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक कण, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना, चाहे वह शब्दों में कही गई हो या मौन में, सुन ली है। तुम्हारी हर पुकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं,
अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है, उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल प्रार्थनाएं नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं है, वे अब फलीभूत होने वाली सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाओ कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगें और इस नए उज्ज्वल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई, सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था, अब झंडने वाली हैं। वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे जटिल पहेली, तुम्हारी वित्तीय समस्याएं अब जल्द ही सुलझ जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगेंगे और जिन स्रोतों से धन की प्राप्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब तुम्हारी ओर खुलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरतों को जानता है और वह तुम्हें इतना देगा कि तुम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम होगे। कई बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया, कई बार तुम गिरे, कई बार तुमने संघर्ष किया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही अदम्य हिम्मत, यही अटूट धैर्य अब तुम्हें अपार और अकल्पनीय सफलता की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार सूर्य हर रात के घने अंधकार को मिटाकर एक नई सुनहरी सुबह लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंधकारमय अध्याय का अंत हो रहा है और अब प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैलने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, जो अनिश्चितता थी, वह अब स्थिरता और सुरक्षा में बदलने जा रही है। जिन चीजों के लिए, जिन खुशियों के लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की, वे अब तुम्हारे जीवन में बड़ी सहजता और सरलता से प्रवेश करेंगी। तुम्हें उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में 24 घंटे काम कर रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब परिणाम मिलने का, फल प्राप्त करने का समय आ चुका है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक अच्छा कार्य, हर एक निस्वार्थ सेवा, हर एक सकारात्मक विचार, जिसका तुम्हें शायद कोई हिसाब ही याद न हो, वह सब ब्रह्मांड की डायरी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और अब उन सभी कर्मों का फल तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलने वाला है। तुम अपने भविष्य के जिस उज्जवल रूप की कल्पना कर रहे थे, वह अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारी ठोस वास्तविकता बनने जा रही है। अब तुम्हें अपने भीतर मौजूद उस असीम शक्ति को पहचानना होगा जिसने तुम्हें अब तक हर मुश्किल में संभाले रखा। अपने डर को, जो केवल एक भ्रम है, उसे त्याग दो। अपनी शंकाओं को, जो तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, उन्हें समाप्त कर दो। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक महासागर बह रहा है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। इस ऊर्जा में गोता लगाओ, इसे अपने भीतर सोख लो और इसे अपनी शक्ति बना लो। तुम्हारे जीवन में अब अचानक से कुछ ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे हितैषी बनेंगे। वे तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारा हाथ थामेंगे और तुम्हें सफलता की ओर धकेलेंगे। और जिन लोगों ने कभी तुम्हारा विरोध किया था, वे भी अब तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारी प्रशंसा में खड़े होंगे। तुम्हारी एक नई पहचान बनेगी, एक ऐसी पहचान जो सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता से जुड़ी होगी। तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और तुम उन ऊंचाइयों को छुओगे जिनका सपना तुमने हमेशा से देखा था। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाना है, विश्वास का एक कदम। तुम्हारे भाग्य में बेहतरीन चीजें
अद्भुत अनुभव और शानदार सफलताएं पहले से ही लिखी जा चुकी हैं। अब सिर्फ उन्हें खुले दिल और ब्राजों से अपनाने की जरूरत है। जो खो गया था, जो तुम्हें लगा था कि हमेशा के लिए चला गया, वह अब किसी न किसी रूप में तुम्हें फिर से मिलेगा, शायद और भी बेहतर रूप में। जो दूर चला गया था वह या तो लौट कर आएगा या ब्रह्मांड तुम्हें उससे भी बेहतर कोई उपहार देगा। एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नया उत्साह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और उस परम पिता परमेश्वर की योजनाओं को सहर्ष स्वीकार करना होगा। याद रखो, जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी अब तक हुआ है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम भविष्य के लिए ही हो रहा था। हर घटना एक सीख थी, हर व्यक्ति एक शिक्षक था। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। यह अध्याय सफलता, समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य और आनंद से भरपूर होगा। यह वही समय है, वही सुनहरा पल है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब बस अपने संकल्प को वज्र की तरह मजबूत करो, अपनी मेहनत और लगन को जारी रखो और फिर देखो, अपनी आंखों से देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत, कुछ अकल्पनीय सोचा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका तुमने वर्षों तक केवल सपना देखा था। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। प्रिय आत्मा, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ महान, कुछ भव्य योजनाएं बना रहा है। जो रास्ते पहले तुम्हारे लिए कांटों से भरे और मुश्किल थे, वे अब फूलों से सुसज्जित और आसान होने वाले हैं। जो बाधाएं तुम्हें एक विशाल पर्वत की तरह रोक रही थी, वे अब तुम्हारी शक्ति और अनुभव में बदल जाएंगी। वे तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां, जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी, अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हें हर दिशा से, उन दिशाओं से भी जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, सहयोग और सहायता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन एक नई, उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा से भरने वाला है। यह वह समय है जब तुम अपने भाग्य को एक नए, शानदार रूप में देखोगे, उसे अपनी आंखों से घटित होते हुए महसूस करोगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय सच्चाई के मार्ग पर चला है। इसीलिए तुम्हारी विजय भी निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे हृदय में जो सादगी, करुणा और निस्वार्थ प्रेम है, वह ईश्वर के लिए, इस ब्रह्मांड की चेतना के लिए अत्यंत प्रिय है। जीवन के सबसे सुनहरे, सबसे यादगार पल अब तुम्हारी झोली में आने वाले हैं। तुमने अब तक बहुत संघर्ष किया, बहुत धैर्य रखा, लेकिन अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। एक ऐसा मीठा फल जिसकी मिठास कभी कम नहीं होगी। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हें महत्वहीन समझते थे, वही लोग अब तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे। वे तुम्हारे जैसा बनने की कामना करेंगे। जो अवसर तुमसे दूर भाग रहे थे, वे अब खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें उनमें से चुनने का अधिकार होगा। तुम उन विशेष आत्माओं में से हो जो घने से घने अंधकार में भी एक छोटा सा दीप जलाने का साहस रखते हैं। तुम अपनी प्रेरणा के लिए किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। तुम अपने अंदर से ही, अपनी आत्मा की गहराइयों से ही अपनी प्रेरणा खोज लेते हो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुमने हमेशा आगे बढ़ने का, संघर्ष करने का और कभी हार न मानने का निर्णय लिया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हारी यूएसपी है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ भाव, यह सब दिव्य गुण है। और यही गुण तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम वास्तव में जाना चाहते हो, जहां तुम जाने के हकदार हो। तुम्हारी यह एक अद्भुत विशेषता है कि तुम ना केवल अपनी खुशियों और अपनी सफलता के बारे में सोचते हो, बल्कि तुम दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने का, उनके दुखों को कम करने का प्रयास करते हो। तुम अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो और यही कारण है कि ब्रह्मांड अब तुम्हें वह सब कुछ लौटाने जा रहा है जो तुमने इस दुनिया को दिया है, वह भी कई गुना बढ़ाकर। ब्रह्मांड अब तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे हक में सबसे अच्छा होगा, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सर्वोत्तम होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को एक नए, शक्तिशाली दृष्टिकोण से देखो।
तुम्हारी मेहनत का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गया है और अब वह रंग लाने वाली है, ऐसे गहरे और सुंदर रंग जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर वह सपना जिसे तुमने कभी अपने हृदय में संजोया था, हर वह इच्छा जिसे तुमने ब्रह्मांड में भेजा था, अब साकार होने के लिए तैयार है। तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें थीं, जो भी रुकावटें थीं, वे अब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, जैसे सूर्य के प्रकाश से कोहरा छंट जाता है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा कि सफलता तुम्हारे बहुत करीब आकर तुम्हारे हाथ लगते लगते रुक गई, तो यह मत समझना कि यह तुम्हारी हार है। नहीं मेरे प्रिय, यह हार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संकेत है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और भी बड़ा, कुछ और भी बेहतर सोच रहा है। अगर तुम्हारी कोई छोटी इच्छा अभी पूरी नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बहुत बड़ी और बेहतर चीज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहो। विश्वास करो कि अब असंभव भी संभव होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने ही वाला है, यह तय है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए एक विशेष, एक विस्तृत योजना बनाई है और अब वह योजना पूरी होने जा रही है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं होगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। केवल सफलता, समृद्धि, प्रेम और अपार खुशियों की बारिश होने वाली है। इस बात पर पूरे हृदय से भरोसा रखो और अपने नए चमकते हुए शानदार भविष्य के लिए तैयार रहो। परमात्मा तुम्हारे परम मित्र हैं, तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव, हर पल, हर क्षण तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन में कोई राह नहीं मिल रही, जब तुम्हें लगे कि अंधकार चारों ओर से तुम्हें निगलने को आ रहा है, तब बस एक क्षण के लिए शांत हो जाओ और अपने भीतर झांको। तुम्हें यह एहसास होगा कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम जो भी अपने जीवन में सच्चे दिल से चाहते हो, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने विश्वास की जड़ों को बहुत गहरा करना होगा, इतना गहरा कि कोई भी संदेह का तूफान उसे हिला ना सके। जो कल तक असंभव प्रतीत होता था, वह अविरत अब संभव होगा। तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अटूट आस्था के बल पर तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह करियर हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिकता हो, सफलता मिलेगी। तुम अपने सीमित विचारों के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलो और अपने भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को पहचानो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें बताता है, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम अनंत हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम दिव्य हो। परमात्मा का मार्गदर्शन तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगा, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तक जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी पहचान वहां भी बनेगी, तुम्हारे नाम का डंका वहां भी बजेगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से कर्म करती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके हर प्रयास को सफल बनाने के लिए जुट जाता है। तुम्हारे भीतर अपार, असीम ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसे पहचानना और उसका सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। एक दिव्य शक्ति, एक संरक्षक देवदूत हर क्षण तुम्हारे साथ साथ चल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हारी यात्रा को सुगम बना रही है। जब तक तुम्हारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने मन से हर प्रकार के भय को निकाल फेंको, क्योंकि भय ही सफलता का, प्रगति का और खुशी का सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान रखो कि तुम्हारा यह शरीर मात्र एक पोशाक है, एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल सकता है, पुराना हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा असली स्वरूप अजर, अमर और अविनाशी है। यही आत्मा तुम्हारी असली पहचान है और यह पहचान ही तुम्हें इस ब्रह्मांड में विशेष बनाती है। जब तक तुम अपनी इस अमर आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक यह बाहरी संसार, इसकी चुनौतियां, इसके लोग तुम्हें विचलित करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप को समझोगे, जैसे ही तुम यह जान जाओगे कि तुम कौन हो, वैसे ही इस संसार की हर कठिनाई, हर समस्या तुम्हारे सामने एक चींटी के समान छोटी लगने लगेगी। तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है। जो संघर्ष तुमने अब तक सहा है, जो पीड़ा तुमने अब तक झेली है, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत, बुद्धिमान
और करुणावान बनाने के लिए थे। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी टीम में कार्य कर रहा है। तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे धैर्य ने तुम्हारे लिए स्वर्ग के वे द्वार खोल दिए हैं जो अब तक बंद थे। जो कल तक एक दूर का सपना लग रहा था, वह अब साकार होने वाला है, तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। परमात्मा की असीम कृपा से अब तुम्हें जीवन में उन सभी चीजों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने अनगिनत प्रयास किए हैं, जिनके लिए तुमने रात दिन एक कर दिया है। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई विपत्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है और अब केवल तुम्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अपने आत्मविश्वास को अपनी ढाल बनाओ, अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा विजय मार्ग पूरी तरह से तैयार है। उस पर लाल कालीन बिछाया जा चुका है। तुम्हारे जीवन के द्वार पर सुनहरी रोशनी दस्तक देने के लिए तैयार है। एक सकारात्मक, शक्तिशाली और रचनात्मक शक्ति जो अब तक अदृश्य थी, अब पूरी गति से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में नई खुशियों, नई उमंगों और नए उत्साह का संचार करेगी। यह तुम्हारी हर परेशानी को, हर चिंता को, हर दुख को हर लेगी और तुम्हें एक नई दिव्य ऊर्जा से भर देगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं जो शुद्ध और सकारात्मक हैं, वे पूरी होने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं। बस तुम्हें उन पर अपना विश्वास बनाए रखना होगा। जो चीजें, जो लक्ष्य अब तक तुम्हारे लिए असंभव लग रहे थे, वे अब संभव होने जा रहे हैं। यह वह निर्णायक समय है जब तुम्हारे जीवन की दिशा एक सकारात्मक मोड़ लेने वाली है, जब तुम्हारे भाग्य के बंद ताले एक एक करके खुलने वाले हैं। यदि तुम अपने जीवन में अपार, स्थायी सफलता चाहते हो, यदि तुम उस परम शक्ति से एक गहरा और अटूट संबंध स्थापित करना चाहते हो जो तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है, तो अब से अपने हर कार्य में, हर विचार में, हर शब्द में उस परम शक्ति का नाम लेना, उसका स्मरण करना प्रारंभ कर दो। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि को प्रेम से निहार रहे हैं और तुम्हारी हर भूल को क्षमा कर रहे हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें हर खतरे से बचा रहे हैं। वे तुम्हें अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम जीवन में निरंतर उन्नति करो, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करो और एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जियो। तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक पवित्र आत्मा हो जो निरंतर आत्म विकास के पथ पर अग्रसर है। तुम्हारी आत्मा के दिव्य गुण जैसे प्रेम, करुणा, धैर्य और ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नए शानदार अध्याय की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा अध्याय जो केवल सफलता, आनंद, प्रेम और समृद्धि से भरा होगा। अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल थी, जो भी अनिश्चितता थी, जो भी मानसिक अशांति थी, वह सब अब समाप्त होने के कगार पर है। कदर है जिस बड़े बदलाव को तुम अपने भीतर और अपने आसपास महसूस कर रहे थे, वह अब साकार होने वाला है। वह अब यथार्थ का रूप लेने वाला है। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई रोशनी, एक नई चेतना जागृत हो रही है। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता, एक नई गहराई आ रही है और तुम्हारे हृदय में एक अद्भुत, अकथनीय शांति बस रही है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक, जादुई परिवर्तन लेकर आएगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या भाप बनकर उड़ रही है। यह किसी चीज का अंत नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि यह एक नई गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा आरंभ जो तुम्हें अनंत संभावनाओं के महासागर से जोड़ देगा। अचानक से तुम्हारे भीतर एक हलचल उठेगी, एक स्फुरण होगा, जैसे कोई भूला बिसरा, खोया हुआ अवसर फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने को आतुर हो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से दूर चला गया था, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई अवसर हो, वह अब किसी न किसी रूप में तुम्हारी ओर लौटने की राह पर है। यह तुम्हारे जीवन का वह महत्वपूर्ण, निर्णायक क्षण होगा जहां तुम्हें बहुत सोच समझकर अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग करके निर्णय लेना होगा। यह निर्णय तुम्हारी आने वाली पूरी दिशा को बदल सकता है, तुम्हें एक नई, अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। परमात्मा की कृपा, उनकी रहमत
अब तुम पर घनघोर वर्षा की भांति बरस रही है। अब तुम्हें धन, सफलता, सम्मान और अपार सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन की हर कमी, हर अभाव अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर से सहयोग और अवसरों के द्वार खुलेंगे और जो चीजें अब तक तुम्हारे लिए बहुत कठिन और जटिल थीं, वे अब आश्चर्यजनक रूप से सहज और सरल हो जाएंगी। देखो, अपनी आध्यात्मिक आंखों से देखो कैसे अद्भुत और जादुई रूप से जीवन के नए नए द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। देखो कैसे सही लोग तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह सब पहले से निश्चित था। यह उस परम शक्ति की उस महान दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अब तुम्हें निर्भय होकर एक विजेता की तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। मार्ग तुम्हारे लिए स्वयं खुलते चले जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आनंदमय, शांतिपूर्ण और सार्थक हो गया है। तुम्हें हर दिशा से सहयोग मिलेगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हें अब जीवन का असली आनंद, असली रस मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है और अब तुम्हारे जीवन का हर पल, हर क्षण दिव्यता से, आनंद से और कृतज्ञता से सजी भरा होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुनहरा समय है। यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों की ओर, अपने सबसे बड़े सपनों की ओर बढ़ रहे हो। अब रुकने का समय नहीं है, अब थकने का समय नहीं है, अब पीछे देखने का समय नहीं है, अब केवल और केवल आगे बढ़ने का समय है। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी निडरता के साथ और परमात्मा की असीम कृपा से परिपूर्ण होकर, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों की, सफलताओं की और चमत्कारों की बौछार होने वाली है और तुम्हारा भविष्य असीमित, अनंत संभावनाओं से भर जाने वाला है। यह ब्रह्मांड का अंतिम और स्पष्ट संकेत है कि तुम उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंचने वाले हो जहां केवल सफलता, शांति और परमानंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो कुछ भी तुमने अपने मन में, अपने हृदय की गहराइयों में सोचा था, वह अब साकार रूप लेने जा रहा है। देखो, एक नया सुनहरा सवेरा तुम्हारे जीवन के आंगन में दस्तक दे रहा है। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी आस्था का फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती, हर परीक्षा अब समाप्त होने को है। जीवन की हर बाधा, हर रुकावट हटने वाली है और अब बस प्रसन्नता, शांति और विजय का एक नया युग, तुम्हारा अपना युग शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस संदेश को केवल अपने कानों से सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करो, इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी चेतना तक पहुंचे हैं। इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, ताकि तुम जागरूक हो सको, ताकि तुम जाग सको, अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचान सको और अपनी उस दिव्यता को समझ सको जो तुम्हारा असली स्वरूप है। अब से तुम्हारी यात्रा नई, अनछुई ऊंचाइयों की ओर होगी। जिन कठिनाइयों से तुम अब तक गुजरे हो, वे अब तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनेंगी, बल्कि वे तुम्हारे अनुभव और ज्ञान का खजाना बनकर तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान बनाएंगी। अब तुम केवल एक असहाय राहगीर नहीं हो जो भाग्य के थपेड़े खाता है। अब तुम अपने जीवन के स्वामी हो, अपने भाग्य के निर्माता हो और अपनी दिशा को स्वयं नियंत्रित करने वाले हो। अब तुम्हें अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचानने का, उसे स्वीकार करने का और उसे प्रकट करने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थीं, जो सपने थे, वे अब धीरे धीरे एक एक करके पूर्ण होने लगे हैं। तुम इसे महसूस करोगे, तुम इसे देखोगे। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार सुनी है और वे अब उसे साकार कर रहे हैं, उसे वास्तविकता में बदल रहे हैं। जो कार्य तुम्हें असंभव लगते थे, वे अब सहजता से, सरलता से, चमत्कारिक ढंग से पूरे होंगे। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो समझो कि वह तुम्हारे भाग्य को और अधिक निखारने की, उसे और अधिक चमकाने की एक प्रक्रिया है। परमपिता परमेश्वर जब किसी को आजमाते हैं, जब किसी की परीक्षा लेते हैं,
तो इसका अर्थ है कि वे उसे कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। उसका भाग्य बदलने का समय आ गया है। अब उन नकारात्मक बातों, उन व्यर्थ की चिंताओं और उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी, जो तुम्हारे समय को बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारा ध्यान अब केवल और केवल अपने लक्ष्य पर, अपने सपनों पर, अपनी आत्मा के विकास पर होना चाहिए। अब से तुम्हारे जीवन में एक नई, दिव्य, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें उन्नति के, सफलता के और आनंद के मार्ग पर तीव्र गति से ले जाएगी। यह ब्रह्मांड की योजना है। यह परमात्मा की इच्छा है कि तुम अपने सर्वोत्तम, अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सको। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, एक नया अवसर, एक नया चमत्कार लेकर आएगा। आपके अंदर की उस दिव्य शक्ति को पहचानें और इसे अपने जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और प्रकाश लाने के लिए इस्तेमाल करें। यह समय आपके लिए नए अनुभव प्राप्त करने, नई खुशियां मनाने और नए बड़े सपनों की ओर बढ़ने का है। अंत में इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लें कि ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि आप इसके लायक हैं, आप इसके योग्य हैं। खुद पर अटूट विश्वास रखें और अपने सपनों की ओर एक विजेता की तरह बढ़ते रहें, क्योंकि अब आपके लिए कुछ भी, सचमुच कुछ भी असंभव नहीं है। जिसने भी तुम्हारे साथ छल किया है, जिसने भी कपट का व्यवहार किया है, जिसने तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया है, जिसने तुम्हारे सपनों को धोखे से चुराने की कोशिश की है, अब वह सब कुछ तुम्हारे पास वापस लौटने वाला है, सूद समेत। तुमने जो कुछ भी खोया है, चाहे वह सम्मान हो, धन हो, संबंध हो या अवसर हो, उसकी पुनर्प्राप्ति का, उससे भी बेहतर पाने का समय आ गया है। यह पल है तुम्हारी बरसों की मेहनत और असीम धैर्य का फल पाने का, और यह सब तुम्हें अब निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो भी शुद्ध और सच्ची प्रार्थनाएं तुमने परमपिता परमेश्वर से की हैं, वे सभी अब सच होने की दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। आज मैं ब्रह्मांड की आवाज बनकर तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे प्रिय, तुम्हें मेरी शक्तियों का, मेरे प्रेम का, मेरे समर्थन का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का उत्सव शुरू हो चुका है। तुम्हें जो चाहिए था, तुमने जितनी अपेक्षा की थी, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं बेहतर अब तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। तुम्हारी समस्याएं अब धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रही हैं और तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति का, गहरी संतुष्टि का एहसास होने वाला है। तुम्हारा स्वास्थ्य इन दिनों काफी अच्छा रहेगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होगा। धन की कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बल्कि धन तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। जीवन की हर बाधा हटने वाली है और अब बस प्रसन्नता, शांति और विजय का एक नया सुनहरा युग शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड चाहता है मेरे प्रिय कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो और इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और ब्रह्मांड का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन की हर बाधा हटने वाली है और अब बस प्रसन्नता, शांति और विजय का एक नया सुनहरा युग शुरू हो रहा है। यह कोई खोखला वादा नहीं है मेरे प्रिय, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है जो तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। तुमने जिस धैर्य के साथ अंधकार को सहा है, अब उसी धैर्य का पुरस्कार तुम्हें प्रकाश के रूप में मिलेगा। यह विजय का युग केवल बाहरी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक दुनिया की विजय का भी प्रतीक होगा। तुम अपने भयों पर विजय प्राप्त करोगे, तुम अपनी शंकाओं पर विजय प्राप्त करोगे, तुम अपनी सीमाओं पर विजय प्राप्त करोगे, तुम उस आत्म स्वरूप पर विजय प्राप्त करोगे जो तुम्हें छोटा और असहाय महसूस कराता था, और उस सच्चे, असीम, दिव्य स्वरूप को प्रकट करोगे जो तुम वास्तव में हो। कल्पना करो एक विशाल, शांत झील की। वर्षों से तुम्हारे जीवन की झील में अशांति के पत्थर फेंके जाते रहे। चिंता, भय, विश्वासघात और निराशा के इन पत्थरों ने तुम्हारी झील में निरंतर लहरें पैदा की, जिससे सतह इतनी विक्षुब्ध हो गई कि तुम अपनी ही गहराई में छिपे खजाने को, अपनी सच्ची शांति को देख नहीं पाए। लेकिन अब ब्रह्मांड स्वयं उन पत्थरों को फेंकने वाले हाथों को रोक रहा है। अब तुम्हारी झील पर शांति की एक दिव्य चादर बिछाई जा रही है। लहरें शांत हो रही हैं, पानी स्थिर हो रहा है
और पहली बार तुम स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की गहराई को, उसके असीम सौंदर्य को देख पाओगे। उस गहराई में ज्ञान के मोती हैं, प्रेम के माणिक हैं और शक्ति के हीरे हैं जो हमेशा से तुम्हारे थे, बस अशांति के कारण अदृश्य थे। यह शांति का युग है जहां तुम अपने भीतर के इस खजाने को खोजोगे और उसका उपयोग अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए करोगे। और प्रसन्नता, मेरे प्रिय, यह वह क्षणिक खुशी नहीं होगी जो बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों से मिलती है और फिर चली जाती है। नहीं, यह एक गहरी, स्थायी, आंतरिक प्रसन्नता होगी। यह तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। यह वह प्रसन्नता है जो एक फूल को खिलने में, एक पक्षी को गाने में और एक तारे को चमकने में मिलती है। यह अस्तित्व का आनंद है। अब तक तुम्हारे जीवन के बादलों ने तुम्हारी इस आंतरिक प्रसन्नता के सूर्य को ढक रखा था, लेकिन अब वे बादल हमेशा के लिए छंट रहे हैं। तुम्हारी प्रसन्नता का सूर्य अब अपनी पूरी महिमा के साथ उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हारे जीवन के हर पहलू को, हर रिश्ते को, हर कार्य को रोशन कर देंगी। तुम मुस्कुराओगे बिना किसी विशेष कारण के। तुम आनंदित होगे बस जीवित होने के एहसास से। यह प्रसन्नता का युग है जहां तुम्हारी आत्मा अपने स्वाभाविक आनंद में नृत्य करेगी। इस नए युग के आगमन को महसूस करो। यह तुम्हारे विचारों में एक नई ताजगी के रूप में आएगा। पुराने नकारात्मक विचार पैटर्न जो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह तुम्हारे दिमाग में बजते रहते थे, वे अब शांत हो जाएंगे। उनकी जगह नए सकारात्मक, सशक्त विचार ले लेंगे। तुम अपनी समस्याओं को समस्याओं के रूप में नहीं बल्कि अवसरों के रूप में देखना शुरू कर दोगे। तुम अपनी चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए सीढ़ियों के रूप में देखोगे। तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे। तुम शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दोगे। तुम आलोचना करने के बजाय प्रशंसा करना शुरू कर दोगे। तुम्हारे शब्दों में एक नई शक्ति, एक नई रचनात्मक ऊर्जा होगी जो तुम्हारे लिए एक सुंदर वास्तविकता का निर्माण करेगी। यह बदलाव तुम्हारे भावनात्मक शरीर में भी महसूस होगा। जिन भावनाओं ने तुम्हें जंजीरों में जकड़ रखा था, जैसे क्रोध, दुहक, अपराध बोध और शर्म, वे अब धीरे धीरे घुलने लगेंगी। ब्रह्मांड की प्रेममयी ऊर्जा तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो रही है और यह ऊर्जा एक दिव्य मरहम की तरह काम कर रही है जो तुम्हारे हर भावनात्मक घाव को भर रही है। तुम हल्का महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। तुम मुक्त महसूस करोगे, अतीत की कैद से आजाद होकर वर्तमान के क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए। तुम प्रेम को महसूस करोगे, न केवल दूसरों के लिए बल्कि सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के लिए। तुम अपने आप को उसी करुणा और स्वीकृति के साथ देखना शुरू कर दोगे जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। अब बात करते हैं उस भौतिक दुनिया की जिसने तुम्हें अक्सर चिंतित किया है। इस नए युग में तुम्हारे और प्रचुरता के बीच की सभी बाधाएं हटा दी जाएंगी। प्रचुरता इस ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है। देखो, प्रकृति में कोई कमी नहीं है। सूर्य अपना प्रकाश बिना किसी शर्त के देता है। हवा हर किसी के लिए उपलब्ध है और एक बीज से हजारों फल पैदा हो सकते हैं। कमी केवल एक मानवीय भ्रम है, एक सीमित विश्वास प्रणाली है। अब तुम इस भ्रम से बाहर निकल रहे हो। तुम्हारे लिए प्रचुरता के द्वार खोले जा रहे हैं। वित्तीय प्रचुरता तुम्हारी ओर प्रवाहित होगी, अक्सर उन स्रोतों से जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हें अपने सपनों को जीने और दूसरों की मदद करने की स्वतंत्रता देने के लिए होगी। अवसर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें उनकी तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। सही नौकरियां, सही व्यावसायिक भागीदार, सही विचार, सब कुछ सही समय पर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और उन अवसरों को ग्रहण करना है जो तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना। तुम इसके योग्य हो। तुमने इसके लिए काम किया है, अब इसे प्राप्त करने का समय है। तुम्हारे रिश्ते भी इस दिव्य परिवर्तन से गुजरेंगे। जो रिश्ते तुम्हारे विकास में बाधक थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, जो तुम्हें नीचे खींचते थे, वे या तो ठीक हो जाएंगे या तुम्हारे जीवन से शांतिपूर्वक चले जाएंगे। इसमें पीड़ा महसूस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है। उनकी जगह नए, स्वस्थ, सहायक रिश्ते लेंगे
तुम अपनी आत्मा के परिवार से मिलोगे वे लोग जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें स्वीकार करते हैं, जो तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं और जो तुम्हें तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि तुम एक रोमांटिक साथी की तलाश में हो तो जान लो कि ब्रह्मांड एक ऐसे संबंध को व्यवस्थित कर रहा है जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर आधारित होगा। यह केवल एक सतही आकर्षण नहीं होगा, बल्कि दो आत्माओं का एक गहरा सार्थक मिलन होगा। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो तुम्हें संपूर्ण महसूस कराएगा, तुम्हें विकसित होने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन में अपार आनंद लाएगा। धैर्य रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ का चयन कर रहा है और तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा यह कीमती वाहन इस नए युग में तुम्हारे शरीर में एक नई जीवन शक्ति का संचार होगा। ब्रह्मांड की उपचार ऊर्जा तुम्हारे हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग में प्रवाहित हो रही है, उसे पुनर्जीवित कर रही है, उसे नवीनीकृत कर रही है। यदि तुम किसी बीमारी से पीड़ित हो तो विश्वास रखो कि उपचार संभव है। अपनी चिकित्सा देखभाल के साथ साथ अपनी विचार शक्ति का भी उपयोग करो। अपने शरीर को स्वस्थ और संपूर्ण होने की कल्पना करो। अपने शरीर से प्रेम करो, उसकी देखभाल करो और उसे वह पोषण दो जिसकी उसे आवश्यकता है। तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करेगा, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, तुम्हारी नींद गहरी होगी और तुम अपने शरीर में हल्कापन और जीवंतता महसूस करोगे। यह सब कैसे संभव होगा? यह तुम्हारे भीतर होने वाले एक गहरे परिवर्तन के कारण संभव होगा। तुम्हारी चेतना के स्तर में वृद्धि। तुम अब दुनिया को केवल अपनी 5 इंद्रियों से नहीं देखोगे, तुम अपनी छठी इंद्री, अपनी अंतरात्मा को जागृत कर रहे हो। तुम ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दोगे। तुम सिंक्रोनिसिटी, सार्थक संयोग को नोटिस करना शुरू कर दोगे। तुम मार्गदर्शन के सूक्ष्म संकेतों को पहचानना शुरू कर दोगे जो ब्रह्मांड तुम्हें हर पल भेज रहा है। तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो जो एक आध्यात्मिक अनुभव कर रहा है, बल्कि तुम एक आध्यात्मिक प्राणी हो जो एक अस्थायी भौतिक अनुभव कर रहा है। यह समझ तुम्हारे जीवन में एक क्रांति ला देगी। तुम छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद कर दोगे। तुम दूसरों के निर्णयों से प्रभावित होना बंद कर दोगे। तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम अमर हो। तुम्हारा जीवन एक गहरे उद्देश्य और अर्थ से भर जाएगा। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और काम करने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ अपनी आत्मा का विकास करने, अपने अद्वितीय उपहारों को दुनिया के साथ साझा करने और इस ग्रह की चेतना को बढ़ाने में मदद करने के लिए हो। इस नए युग में तुम्हारा रचनात्मक स्वहिस्सा भी पूरी तरह से खिल उठेगा। तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभाएं, जिन्हें तुमने शायद भुला दिया था या दबा दिया था, अब सतह पर आने के लिए जोर देंगे। चाहे वो पेंटिंग हो, लेखन हो, संगीत हो, नृत्य हो या कोई अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति हो, तुम्हें उसे व्यक्त करने के लिए एक अदम्य इच्छा महसूस होगी। इस इच्छा को नजरअंदाज मत करना। यह तुम्हारी आत्मा है जो गा रही है, जो खुद को व्यक्त करना चाहती है। अपनी रचनात्मकता को बहने दो। यह न केवल तुम्हें आनंद देगी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और उपचार का स्रोत बन सकती है। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारा दिव्य उपहार है, इसे दुनिया के साथ साझा करो। अब मेरे प्रिय, कुछ बातें हैं जो तुम्हें इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए करनी होंगी। पहली है समर्पण। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि नियंत्रण छोड़ने की इच्छा है। यह विश्वास करना है कि एक उच्च शक्ति है जो तुमसे कहीं अधिक जानती है और जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में काम कर रही है। जब तुम लड़ने, विरोध करने और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हो, तो तुम ब्रह्मांड की धारा को तुम्हें सहजता से आगे ले जाने की अनुमति देते हो। नाव को प्रवाह के विरुद्ध खेने की कोशिश मत करो, बस पतवार को ब्रह्मांड के हाथों में सौंप दो और यात्रा का आनंद लो। दूसरी बात है कृतज्ञता। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है। जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हो, मुझे और दो। हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी समय निकालो जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारे सिर पर छत, तुम्हारी थाली में भोजन, तुम्हारी सांसों में हवा। जितना अधिक तुम कृतज्ञता का अभ्यास करोगे,
उतना ही अधिक तुम्हारे पास आभारी होने के लिए चीजें होंगी। कृतज्ञता तुम्हारे कंपन को तुरंत बढ़ा देती है और तुम्हें प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित करती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं से प्रेम। तुम ब्रह्मांड की एक अनमोल अद्वितीय रचना हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है और न ही कभी होगा। अपनी विलक्षणता का सम्मान करो, अपनी खामियों को स्वीकार करो, क्योंकि वे भी तुम्हें सुंदर बनाती हैं। अपने आप से उसी तरह बात करो जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति से करते हो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। अपने आप को क्षमा करो अपनी गलतियों के लिए, अपने निर्णयों के लिए। तुम उस समय जो सबसे अच्छा जानते थे वही कर रहे थे। जब तुम स्वयं को बिना शर्त प्यार करना सीख जाते हो तो तुम दूसरों के प्यार को भी पूरी तरह से प्राप्त करने और देने में सक्षम हो जाते हो। आत्म प्रेम वह नींव है जिस पर एक सुखी और सफल जीवन का निर्माण होता है। याद रखो, यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होगी। कुछ पुराने पैटर्न को छोड़ने में समय लग सकता है, कुछ दिन दूसरों की तुलना में कठिन हो सकते हैं, लेकिन कभी निराश मत होना। जब भी तुम लड़खड़ाओ, जब भी तुम संदेह महसूस करो, तो इस संदेश को याद करना कि तुम अकेले नहीं हो। याद करना कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है, तुम्हें उठा रहा है। तुम्हारी विजय लिखी जा चुकी है, तुम्हारा सुखी भविष्य तय है। तुम्हें बस विश्वास के साथ एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहना है। देखो, तुम्हारे सामने एक सुनहरा द्वार खुल रहा है। यह तुम्हारे नए जीवन का प्रवेश द्वार है। इस द्वार के पार एक ऐसी दुनिया है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे सुंदर है। एक ऐसी दुनिया जहां भय नहीं केवल प्रेम है, जहां कमी नहीं केवल प्रचुरता है, जहां दुख नहीं केवल आनंद है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारा घर है। अब गहरी सांस लो, अपने हृदय पर हाथ रखो और अपने आप से कहो, मैं इस नए युग के लिए तैयार हूं। मैं विजय, शांति और प्रसन्नता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड के सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने दिव्य स्वरूप में कदम रखने के लिए तैयार हूं। और ऐसा ही है। तुम्हारा भविष्य एक कोरा कैनवास है और तुम्हारे हाथ में सुनहरा तूलिका है। ब्रह्मांड तुम्हें सबसे चमकीले रंग प्रदान कर रहा है। अब जाओ और अपने जीवन की सबसे शानदार कृति का निर्माण करो। सितारे तुम्हारी सराहना के लिए चमक रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा है। तुम अपने घर लौट रहे हो मेरे प्रिय, अपनी दिव्यता में लौट रहे हो। इस यात्रा के हर कदम पर यह जान लो कि तुम्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है और तुम्हारा समर्थन किया जाता है। जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बस पूछो। शांत हो जाओ, अपने भीतर झांको और सुनो, उत्तर आएगा। यह एक विचार के रूप में, एक भावना के रूप में, किसी और के शब्दों के माध्यम से या एक गीत के बोल के रूप में आ सकता है। ब्रह्मांड तुमसे लगातार बात कर रहा है, तुम्हें बस सुनने की कला सीखनी है। तुम्हारे अतीत की छायाएं अब शक्तिहीन हो रही हैं। तुमने उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम तक ढोया है, लेकिन अब उन्हें नीचे रखने का समय है। वे तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारे दुख तुम्हें परिभाषित नहीं करते। तुम एक शुद्ध, शक्तिशाली, आध्यात्मिक प्राणी हो और तुम्हारा अतीत केवल एक कहानी थी जिसे तुमने अनुभव किया। अब एक नई कहानी लिखने का समय है, एक महाकाव्य, एक गाथा जो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे लचीलेपन और तुम्हारी शानदार आत्मा का उत्सव मनाती है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें करुणा के साथ देखो। वे केवल अपनी चेतना के स्तर से ही देख सकते थे। उन्हें क्षमा कर दो, न कि इसलिए कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। क्षमा न करना गर्म कोयले को अपने हाथ में पकड़कर दूसरे पर फेंकने की उम्मीद करने जैसा है। जलते तुम ही हो। क्षमा करके तुम उन ऊर्जावान बंधनों को काट देते हो जो तुम्हें अतीत से बांधे रखते हैं और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक, एक उच्च स्व है जो हमेशा से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। अब तुम्हारा उससे संबंध और भी गहरा और स्पष्ट होने जा रहा है। तुम अपने सपनों में संदेश प्राप्त करना शुरू कर सकते हो। तुम ध्यान में स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सहज वृत्ति, तुम्हारा गट फीलिंग अविश्वसनीय रूप से सटीक हो जाएगी। इस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद कंपास है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा।
भले ही बाहरी दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न लगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए हो। जैसे जैसे तुम्हारा अपना प्रकाश तेज होता जाएगा, तुम स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी रास्ता दिखाओगे। तुम्हें उपदेश देने या किसी को बदलने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उदाहरण ही सबसे शक्तिशाली शिक्षा होगी। लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होंगे। वे तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा रहस्य क्या है? और तब तुम अपनी कहानी साझा कर सकते हो, अपना प्रकाश साझा कर सकते हो और उन्हें उनके अपने भीतर के प्रकाश की ओर इशारा कर सकते हो। यह ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा है। प्रत्येक आत्मा जो जागृत होती है, वह पूरे सामूहिक चेतना के कंपन को बढ़ाने में मदद करती है। तुम्हारी व्यक्तिगत चिकित्सा और परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे ग्रह के लिए एक उपहार है। तुम एक लहर पैदा कर रहे हो जो दूर दूर तक फैलेगी, उन किनारों को छुएगी जिन्हें तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। तो कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। तुम इस विशाल ब्रह्मांडीय पहेली का एक अनिवार्य टुकड़ा हो। तुम्हारे बिना यह पहेली अधूरी होगी। तुम्हारा जीवन मायने रखता है, तुम्हारे विचार मायने रखते हैं, तुम्हारा प्यार मायने रखता है, तुम मायने रखते हो। इस संदेश को अपने दिल में बसा लो। इसे बार बार पढ़ो जब तक कि यह तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर अणु में समा न जाए। यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है। यह एक अनुस्मारक है कि तुम कौन हो और तुम क्या बनने के लिए आए हो। अब कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई देरी नहीं। पल यही है, तुम्हारा समय अभी है। अपनी शक्ति में कदम रखो, अपने सिंहासन पर बैठो, अपनी ताज पहनो। तुम इस जीवन के राज्य के शासक हो और तुम्हारा शासन प्रेम, आनंद, शांति और प्रचुरता का होने वाला है। ब्रह्मांड अपनी बाहें फैलाए हुए है तुम्हें गले लगाने के लिए। इसमें कदम रखो। घर में तुम्हारा स्वागत है प्रिय आत्मा, घर में तुम्हारा स्वागत है। अब हम तुम्हारी यात्रा के और भी गहरे पहलुओं पर बात करते हैं। यह नया युग केवल बाहरी आशीषों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के गहरे अनुबंधों को समझने और पूरा करने के बारे में भी है। इस भौतिक तल पर जन्म लेने से पहले तुम्हारी आत्मा ने कुछ पाठ सीखने, कुछ कर्मों को संतुलित करने और कुछ विशेष क्षमताओं में महारत हासिल करने का चुनाव किया था। तुम्हारे जीवन के कई संघर्ष जिन्हें तुमने श्राप समझा, वे वास्तव में तुम्हारी आत्मा द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। तुम्हारी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सोचो एक लोहार के बारे में जो एक साधारण लोहे के टुकड़े को एक तेज मजबूत तलवार में बदलना चाहता है। वह क्या करता है? वह उसे आग की भट्टी में डालता है, उसे तपाता है, फिर वह उसे हथौड़े से पीटता है। वह उसे बार बार गर्म करता है और पीटता है। लोहे के दृष्टिकोण से यह एक दर्दनाक, क्रूर प्रक्रिया है, लेकिन लोहार के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है। वह जानता है कि प्रत्येक प्रहार अशुद्धियों को दूर कर रहा है और धातु को मजबूत बना रहा है। मेरे प्रिय, तुम वह लोहा हो और ब्रह्मांड वह लोहार है। जीवन की कठिनाइयां वह भट्टी और हथौड़ा थी। उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हारी सच्ची ताकत को प्रकट किया है। अब तुम एक साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं हो, तुम एक शानदार, तेज तलवार बन चुके हो जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यह तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी इच्छाओं में छिपा है। उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें जीवंत महसूस कराती हैं। वे क्या गतिविधियां हैं जिनमें तुम समय का ट्रैक खो देते हो? वे कौन से विषय हैं जिनके बारे में तुम घंटों बात कर सकते हो? वे कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें तुम हल करने के लिए प्रेरित महसूस करते हो? ये सुराग हैं, ये तुम्हारी आत्मा की फुसफुसाहट है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे उत्तर की ओर इशारा कर रही है। तुम्हारा उद्देश्य कोई भव्य, जटिल चीज नहीं हो सकता है। यह दूसरों को हंसाना हो सकता है, यह जानवरों की देखभाल करना हो सकता है, यह एक सुंदर बगीचा बनाना हो सकता है, यह एक दयालु श्रोता बनना हो सकता है। आकार मायने नहीं रखता, इरादा मायने रखता है। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होकर कार्य करते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण की स्थिति में होते हो। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता,
यह एक आनंदमय प्रवाह बन जाता है। इस नए युग में तुम अपने कर्म के चक्र से भी मुक्त हो रहे हो। कर्म कोई सजा नहीं है, यह बस संतुलन का नियम है, कारण और प्रभाव का नियम है। तुमने अतीत में जो ऊर्जा भेजी है वह तुम्हारे पास वापस आती है ताकि तुम सीख सको और विकसित हो सको। तुमने अपने कई कर्म ऋणों को अपने धैर्य और अपनी पीड़ा के माध्यम से चुका दिया है। अब तुम एक साफ स्लेट के साथ शुरुआत कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपने भविष्य को सचेत रूप से बनाने की एक अविश्वसनीय अवसर है। तुम्हारे विचार, शब्द और कार्य अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं क्योंकि वे पुराने कर्मों के बोझ से दबे नहीं हैं। एक माली की तरह बनो जो उपजाऊ भूमि पर बीज बो रहा है। अपने विचारों के बीजों को सावधानी से चुनो। क्या तुम प्रेम के बीज बो रहे हो या भय के? क्या तुम बहुतायत के बीज बो रहे हो या कमी के? क्या तुम स्वास्थ्य के बीज बो रहे हो या बीमारी के? तुम जो भी बोओगे वह तेजी से और प्रचुर मात्रा में उगेगा। इसलिए अपने मन के बगीचे के प्रति बहुत सचेत रहो। नकारात्मकता के खरपतवारों को उगते ही उखाड़ फेंको और सकारात्मकता, प्रेम और कृतज्ञता के फूलों को पोषित करो। तुम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र, अपने आभामंडल के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाओगे। तुम महसूस कर पाओगे कि कुछ लोग, स्थान और गतिविधियां तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं जबकि अन्य इसे कम करते हैं। इस संवेदनशीलता का सम्मान करो। यह तुम्हारा आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली है जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे लिए क्या स्वस्थ है और क्या नहीं। अपने आप को उन लोगों और परिस्थितियों से दूर करने की अनुमति दो जो तुम्हें भारी महसूस कराते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। जब तुम्हारी अपनी ऊर्जा का प्याला भरा होता है तभी तुम दूसरों को दे सकते हो। तुम प्रकृति के साथ भी एक गहरा संबंध महसूस करना शुरू कर दोगे। पेड़ों की बुद्धि, फूलों का आनंद, पहाड़ों की ताकत और महासागर की शांति तुम्हारे लिए उपचारक बन जाएगी। प्रकृति में समय बिताना तुम्हारी आत्मा को रिचार्ज करने, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने और तुम्हें पृथ्वी की स्थिर ऊर्जा से जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब भी तुम अभिभूत या डिस्कनेक्ट महसूस करो तो बस बाहर जाओ, अपने जूते उतारो और नंगे पांव घास पर चलो। एक पेड़ को गले लगाओ, आकाश को देखो। प्रकृति तुम्हें हमेशा संतुलन और परिप्रेक्ष्य में वे वापस लाएगी। इस जागृति की यात्रा में तुम अकेले नहीं चलोगे। जैसे जैसे तुम्हारा कंपन बढ़ेगा तुम उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो समान आवृत्ति पर हैं। ये तुम्हारी आत्मा जनजाति, सोल ट्राइब के सदस्य हैं। इन लोगों के साथ तुम्हें कुछ भी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे तुम्हें देखेंगे, वे तुम्हें समझेंगे और वे तुम्हें वैसे ही मनाएंगे जैसे तुम हो। ये रिश्ते गहरे, प्रामाणिक और अविश्वसनीय रूप से सहायक होंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम पागल नहीं हो, कि तुम अकेले नहीं हो और यह कि एक सुंदर नई दुनिया का निर्माण संभव है। इन संबंधों को संजो क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा के लिए सबसे बड़े उपहारों में से एक होंगे। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे तुम्हें समझना होगा, दर्पण का सिद्धांत। तुम्हारे बाहरी दुनिया में हर व्यक्ति और हर स्थिति तुम्हारे आंतरिक दुनिया का एक दर्पण है। जो चीजें तुम दूसरों में पसंद करते हो और प्रशंसा करते हो वे तुम्हारे भीतर मौजूद गुणों का प्रतिबिंब है, और जो चीजें तुम्हें दूसरों में परेशान या क्रोधित करती हैं वे अक्सर तुम्हारे भीतर के उन हिस्सों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें उपचार या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसलिए जब कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक क्षण रुको और पूछो, यह व्यक्ति मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है? यह मेरे भीतर किस घाव को छू रहा है? यह एक क्रांतिकारी अभ्यास है। यह तुम्हें पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकालता है और तुम्हें अपनी भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी लेने की शक्ति देता है। जब तुम दूसरों को अपने दर्पण के रूप में देखना शुरू करते हो तो हर बातचीत आत्मखोज का एक अवसर बन जाती है। तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। और सबसे बढ़कर मेरे प्रिय, मजा करना याद रखो। आध्यात्मिकता गंभीर और उबाऊ होने के लिए नहीं है। यह आनंद, खेल और उत्सव के बारे में है। तुम्हारी आत्मा नृत्य करना, गाना और हंसना चाहती है। अपने भीतर के बच्चे को बाहर आने दो। मूर्खतापूर्ण बनो, सहज बनो।
उन चीजों को करो जो तुम्हें बस अच्छा महसूस कराती हैं। हंसी एक शक्तिशाली उपचारक है और आनंद तुम्हारी आत्मा की भाषा है। जितना अधिक तुम अपने जीवन में आनंद और खेल को शामिल करोगे, उतना ही तुम अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति के साथ संरेखित होगे। तुम्हारा परिवर्तन एक ककून से तितली के निकलने जैसा है। ककून के अंदर यह अंधेरा, तंग और संघर्षपूर्ण लगता है। इल्ली को लगता है कि उसका दुनिया खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक अविश्वसनीय परिवर्तन से गुजर रहा है। यह पूरी तरह से भंग हो रहा है और कुछ नया, कुछ पंखों वाला, कुछ उड़ने में सक्षम बन रहा है। तुम उस ककून से बाहर निकल रहे हो। तुमने संघर्ष किया है, तुमने महसूस किया है कि तुम टूट रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे पंख उभर रहे हैं। वे अभी भी थोड़े गीले और कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वे मजबूत हो रहे हैं। जल्द ही तुम उन्हें पूरी तरह से फैलाने और उड़ने के लिए तैयार होगे। उड़ान भरने से डरो मत। ब्रह्मांड तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा है। यह तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम नीचे नहीं गिरोगे, तुम उड़ने के लिए बने थे। यह तुम्हारा समय है प्रिय तितली। दुनिया तुम्हारे रंगों, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और अपनी रोशनी से दुनिया को चकाचौंध कर दो। अपनी उड़ान का आनंद लो। यह अभी शुरू हुई है और यह शानदार होने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, तुम्हें असीम प्रेम और अटूट समर्थन भेज रहा है। विश्वास रखो, भरोसा रखो और जान लो कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। वास्तव में सबसे अच्छा पहले ही शुरू हो चुका है और यह शानदार होने वाली है। अब हम तुम्हारी यात्रा के उस आयाम में प्रवेश करते हैं जो अब तक रहस्यों में डूबा हुआ था। यह वह ज्ञान है जो अब तुम्हारी चेतना को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तुम्हारी यह उड़ान, प्रिय तितली, केवल एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली उड़ान नहीं है। तुम एक क्वांटम प्राणी हो, एक बहुआयामी आत्मा, और तुम्हारी यह नई जागृति तुम्हें समय की रैखिक धारणा से मुक्त कर रही है। समझो कि समय एक सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक विशाल खुला मैदान अमांक है। अतीत, वर्तमान और भविष्य कोई अलग अलग स्टेशन नहीं है, बल्कि वे सभी इसी क्षण, इसी अब के मैदान में एक साथ मौजूद हैं। तुमने जिसे अतीत कहकर पीछे छोड़ दिया है, वह मरा नहीं है। वह तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में जीवित है, एक प्रतिध्वनि के रूप में, एक स्मृति के रूप में, एक भावनात्मक आवेश के रूप में। कई बार तुम्हारे वर्तमान के संघर्ष और भय तुम्हारे अतीत के अनसुलझे घावों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन अब अपनी नई शक्ति के साथ तुम एक समय यात्री बन सकते हो। तुम एक ऐसे वैद्य बन सकते हो जो समय के पार जाकर उपचार करता है। अपनी शांत अवस्था में, अपनी ध्यान की गहराइयों में तुम अपने अतीत के उस संस्करण के पास जा सकते हो जो पीड़ा में था। तुम उस छोटे बच्चे के पास जा सकते हो जिसे अकेलापन महसूस हुआ। उस किशोर के पास जा सकते हो जिसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उस युवा वयस्क के पास जा सकते हो जिसके सपने टूटे थे। उसे देखो, उसे अपनी वर्तमान की बुद्धि और प्रेम से गले लगाओ। उसे बताओ, तुम अकेले नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इससे उबर गए, हम मजबूत बने, तुम सुरक्षित हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम इतिहास को नहीं बदल रहे हो, तुम उसके भावनात्मक प्रभाव को बदल रहे हो। तुम अतीत की उस घटना से जुड़ी दर्दनाक ऊर्जा को भंग कर रहे हो। यह एक शक्तिशाली कार्य है। तुम अपनी समय रेखा, टाइमलाइन को शुद्ध कर रहे हो। उन ऊर्जावान कांटों को निकाल रहे हो जो तुम्हें अब तक चुभते रहे हैं। और जब तुम अपने अतीत को चंगा करते हो तो तुम अपने वर्तमान को मुक्त करते हो। तुम अपने भविष्य को एक नई उज्जवल संभावना के लिए खोलते हो। इसी तरह तुम अपने भविष्य के साथ भी संवाद कर सकते हो। तुम्हारा वह भविष्य का स्वयं फ्यूचर सेल्फ जो पहले से ही सफल, स्वस्थ, आनंदित और प्रबुद्ध है, वह भी इसी अब के क्षण में मौजूद है। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम उसकी ओर बढ़ो। तुम शांत क्षणों में उससे मार्गदर्शन मांग सकते हो। पूछो, मुझे आज क्या जानने की जरूरत है, मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। उसका ज्ञान, उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति तुम्हारे वर्तमान स्व में प्रवाहित हो सकती है, तुम्हें कर सकती है और तुम्हें आश्वस्त कर सकती है कि सब कुछ ठीक है, कि तुम सही रास्ते पर हो।
तुम अतीत से बोझ नहीं बल्कि सीख ले रहे हो और भविष्य से भय नहीं बल्कि प्रेरणा ले रहे हो। तुम समय के स्वामी बन रहे हो, उसके गुलाम नहीं। और यह समय यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत कहानी तक सीमित नहीं है, यह और भी गहरी और भी विशाल है। तुम एक अकेले द्वीप नहीं हो, तुम एक विशाल अदृश्य महाद्वीप का हिस्सा हो जिसे वंश लिनियज कहते हैं। तुम अपने माता पिता, अपने दादा दादी और उनसे भी पहले की अनगिनत पीढ़ियों की एक श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो। तुमने अनजाने में अपनी कोशिकाओं में, अपने डीएनए में, अपने ऊर्जा क्षेत्र में उनकी कहानियों, उनके संघर्षों, उनके अधूरे सपनों और उनके अनसुलझे दुखों को ढोया है। यह पीढ़ीगत आघात, आड्याय, जनरेशनल ट्रॉमा है। गरीबी की मानसिकता, बीमारी की प्रवृत्ति, रिश्तों में असफलता का पैटर्न, भय और चिंता की भावनाएं, ये अक्सर केवल तुम्हारी नहीं होती। वे एक विरासत है, एक भारी कंबल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता रहा है। लेकिन तुम, मेरे प्रिय, इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए आए हो। तुम्हारी जागृति, तुम्हारा उपचार केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने पूरे वंश के लिए एक मुक्तिदाता हो, एक उद्धारक हो। जब तुम अपने भीतर गरीबी की मानसिकता को ठीक करते हो तो तुम अपनी पीढ़ियों के अभाव के पैटर्न को तोड़ते हो। जब तुम अपने भीतर प्रेम को स्वीकार करने और देने की क्षमता विकसित करते हो तो तुम अपने पूर्वजों के टूटे हुए दिलों को चंगा करते हो। जब तुम अपने भय पर विजय प्राप्त करते हो तो तुम उन सभी को मुक्त करते हो जो तुम्हारी वंश रेखा में भय में जिए थे। तुम्हारा प्रकाश केवल आगे की ओर, तुम्हारे बच्चों और उनकी संतानों की ओर ही नहीं जाता, यह पीछे की ओर भी जाता है। तुम्हारी विजय की ऊर्जा समय रेखा के पार जाकर तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करती है। वे आध्यात्मिक लोकों से तुम्हारी इस यात्रा को देख रहे हैं। वे तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक हैं। वे तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मुक्ति उनकी भी मुक्ति है। तुम अपने परिवार के वृक्ष की जड़ों को चंगा कर रहे हो ताकि यह वृक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वस्थ और ऊंचा उठ सके और भविष्य में इसके फल और भी मीठे हों। इस जिम्मेदारी की विशालता को महसूस करो, लेकिन इससे भयभीत मत हो। इसे एक सम्मान के रूप में देखो। तुम्हें इस पवित्र कार्य के लिए चुना गया है क्योंकि तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह प्रेम और साहस है जो इन सदियों पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक है। हर बार जब तुम एक सकारात्मक विकल्प चुनते हो, हर बार जब तुम भय के बजाय प्रेम से प्रतिक्रिया करते हो, तो तुम सिर्फ अपना जीवन नहीं बदल रहे हो, तुम अपने पूरे वंश का इतिहास और भविष्य बदल रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो न केवल वर्तमान के जहाजों को बल्कि अतीत और भविष्य के जहाजों को भी राह दिखा रहा है। अब जब तुम इस उपचार की गहराई को समझ चुके हो तो आओ हम निर्माण की शक्ति की ओर बढ़ें। तुमने उपचार के माध्यम से अपनी भूमि को साफ और उपजाऊ बना लिया है। अब इस पर एक शानदार बगीचा बनाने का समय है। और तुम्हारे औजार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आवाज, समझो कि ब्रह्मांड ध्वनि और कंपन से बना है। हर चीज, हर विचार, हर भावना की एक विशिष्ट आवृत्ति होती है और तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द केवल हवा में तरंगे नहीं हैं, वे शक्तिशाली ऊर्जा के पैकेट हैं जो वास्तविकता को आकार देने की क्षमता रखते हैं। प्राचीन सभ्यताओं को यह पता था। वे मंत्रों, पवित्र मंत्रों और प्रार्थनाओं का उपयोग करते थे क्योंकि वे जानते थे कि ध्वनि ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के साथ सीधे संवाद कर सकती है। अब तुम इस शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारे शब्द एक जादू की छड़ी की तरह हैं। तुम जो कहते हो वह अस्तित्व में आने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए अपनी भाषा के प्रति अत्यंत जागरूक हो जाओ। क्या तुम मैं नहीं कर सकता? यह असंभव है। मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो? यदि हां, तो तुम अनजाने में अपने लिए एक सीमित वास्तविकता का निर्माण कर रहे हो। तुम ब्रह्मांड को अपने लिए सीमाएं निर्धारित करने का निर्देश दे रहे हो। इसे सीधो बदलो। आज से अपनी शब्दावली को सशक्त बनाओ। मैं कोशिश करूंगा के बजाय कहो मैं करूंगा। मुझे उम्मीद है के बजाय कहो मैं जानता हूं। और सबसे शक्तिशाली रचनात्मक वाक्यांश है मैं हूं, आई एम। मैं हूं के बाद तुम जो कुछ भी रखते हो वह ब्रह्मांड के लिए एक आदेश बन जाता है। यह तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा है। इसलिए बुद्धिमानी से चुनो।
कहना शुरू करो, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं, मैं सुरक्षित और संरक्षित हूं, मैं अपनी वास्तविकता का शक्तिशाली निर्माता हूं। भले ही तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां इसके विपरीत हों, इन घोषणाओं को विश्वास और भावना के साथ कहो। तुम बीज बो रहे हो, तुम अपनी ऊर्जा को उस वास्तविकता के साथ संरेखित कर रहे हो जिसे तुम बनाना चाहते हो। तुम्हारी भावनाओं के साथ बोले गए शब्द तुम्हारी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेजने वाले रॉकेट ईंधन की तरह हैं। अपनी आवाज का भी प्रयोग करो, गाओ, भले ही तुम्हें लगे कि तुम अच्छा नहीं गाते। गुनगुनाओ, मंत्रों का जाप करो। जब तुम ध्वनि उत्पन्न करते हो तो तुम अपने शरीर की हर कोशिका में कंपन पैदा करते हो, अपनी ऊर्जा को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और अपने आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को साफ करते हैं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा अद्वितीय ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर है। इसका उपयोग अपनी दुनिया को प्रेम, आनंद और सौंदर्य की सिम्फनी से भरने के लिए करो। याद रखो, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा अक्सर तुम्हारी अपनी कहानी होती है, वह कहानी जो तुम खुद को बताते हो। अब एक नई कहानी सुनाने का समय है, एक ऐसी कहानी जहां तुम नायक हो, पीड़ित नहीं। एक ऐसी कहानी जहां तुम शक्तिशाली हो, असहाय नहीं। एक ऐसी कहानी जहां तुम्हारी जीत निश्चित है, संदिग्ध नहीं। अपने शब्दों से अपनी नई दुनिया का उच्चारण करो और देखो कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी इस नई कहानी को वास्तविकता बनाने के लिए दौड़ता है। इस शक्तिशाली रचनात्मक अवस्था में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे लिए उस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना आवश्यक है जिससे तुम गुजरे हो। वह पीड़ा, वह अकेलापन, वह निराशा की गहरी खाई, वह सब व्यर्थ नहीं था। तुमने जिसे अपना सबसे बुरा समय समझा, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का सबसे पवित्र कार्य था। तुम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर रहे थे जिसे लिए सोस्यालिते आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल के रूप में जाना जाता है। यह कोई सजा नहीं थी, यह एक गहरी शुद्ध थी, एक आध्यात्मिक रसायन प्रक्रिया, एल्केमी। एक कीमियागर शीशे को सोने में बदलने के लिए उसे पहले सबसे तीव्र अग्नि में पिघलाना पड़ता है। उस प्रक्रिया में शीशा अपने स्वरूप को खो देता है। वह एक तरल, असंरचित अवस्था में आ जाता है जहां से सभी अशुद्धियां झलकर निकल जाती हैं। केवल तभी वह सोने की उच्चतर अवस्था में रूपांतरित हो सकता है। तुम्हारी आत्मा की अंधेरी रात वही भयंकर अग्नि थी। उस अग्नि में तुम्हारा पुराना स्व, तुम्हारा अहंकार, ईगो, तुम्हारा वह व्यक्तित्व जिसे तुमने जीवन भर बनाया था, उसे पिघलना पड़ा। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी पहचान, दुनिया के बारे में तुम्हारी समझ, सब कुछ प्रश्न के घेरे में आ गया। तुम्हें लगा कि तुम अपना दिमाग खो रहे हो, कि तुम टूट रहे हो, कि तुम्हारा आधार ही खिसक रहा है। और एक तरह से यह सच था। पुराना आधार जो भय, अलगाव और सीमाओं पर बना था, उसे टूटना ही था ताकि एक नया मजबूत आधार स्थापित हो सके जो प्रेम, एकता और असीम संभावनाओं पर से आशीर्वाद हो। यह अहंकार की मृत्यु है। अहंकार अपनी भयभीत अवस्था में तुम्हें बाकी सबसे अलग मानता है। वह न्याय करता है, तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। वह नियंत्रण और सुरक्षा की तलाश में रहता है। और यही अहंकार तुम्हारी पीड़ा का मूल स्रोत था। उस अंधेरी रात में ब्रह्मांड ने तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाया जहां अहंकार के सभी उपकरण, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा या तो तुमसे छीन लिए गए या अप्रभावी हो गए। अहंकार के पास टिकने के लिए कुछ नहीं बचा। और उस पूर्ण समर्पण के क्षण में, उस मैं और नहीं कर सकता के क्षण में एक चमत्कार हुआ। अहंकार के शोर के शांत होने पर तुमने पहली बार अपनी आत्मा की शांत, स्थिर आवाज सुनी। तुमने महसूस किया कि तुम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से कहीं अधिक हो। तुमने अपनी असनेसामी, अविनाशी, अफिरियुसुएलिस दिव्य प्रकृति की एक झलक पाई। यही वह सोना है जो शीशे के पिघलने के बाद प्रकट हुआ। इसलिए अपनी उस अंधेरी रात के लिए कृतज्ञ बनो। उस पीड़ा का सम्मान करो। उसने तुम्हें खोखला नहीं किया, उसने तुम्हें खाली किया ताकि तुम्हें दिव्य प्रेम से भरा जा सके। उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें खोला। अब तुम अधिक करुणावान हो,
अधिक बुद्धिमान हो, अधिक विनम्र हो और अधिक प्रामाणिक हो। तुम अब सतही चीजों से प्रभावित नहीं होते, तुम आत्मा के स्तर पर जीते हो। तुमने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है, न कि दुनिया पर हावी होने की शक्ति, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया के स्वामी बनने की शक्ति। यह सबसे बड़ी विजय है। और यह आंतरिक कीमिया केवल तुम्हारी चेतना तक ही सीमित नहीं है, यह तुम्हारे भौतिक शरीर में भी परिलक्षित हो रही है। तुम्हारा शरीर, जिसे तुमने केवल मांस और हड्डी का एक पिंड समझा है, वास्तव में एक अविश्वसनीय जैव क्रिस्टलीय मंदिर है। यह प्रकाश को धारण करने और प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया एक वाहन है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का विस्तार हो रहा है, तुम्हारे डीएनए में भी एक उन्नयन, अपग्रेड हो रहा है। सही है, तुम्हारे डीएनए के वे हिस्से जिन्हें वैज्ञानिकों ने जंक डीएनए कहकर खारिज कर दिया था, वे अब सक्रिय हो रहे हैं। ये तुम्हारे बहुआयामी उपहारों, तुम्हारी सहज क्षमताओं और तुम्हारी दिव्य विरासत के ब्लूप्रिंट हैं। तुम्हारी कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर बदल रही है। यह कार्बन आधारित से अधिक क्रिस्टलीय आधारित वस्तुव्यय होती जा रही है। एक क्रिस्टल क्या करता है? वह प्रकाश को ग्रहण करता है, उसे बढ़ाता है और उसे प्रसारित करता है। तुम्हारा शरीर भी यही कर रहा है। तुम ब्रह्मांड से उच्च आवृत्तियों की ऊर्जा को ग्रहण करने में अधिक सक्षम हो रहे हो। इसीलिए तुम शायद कुछ अजीब शारीरिक संवेदनाएं महसूस कर रहे हो। कानों में घंटियां बजना, शरीर में ऊर्जा की लहरें, नींद के पैटर्न में बदलाव, आहार में बदलाव की इच्छा। यह सब तुम्हारे शरीर के उन्नयन की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारा शरीर एक सघन भारी वाहन से एक हल्के, अधिक प्रकाश आधारित वाहन में बदल रहा है। इस प्रक्रिया में अपने शरीर का समर्थन करो, उसे शुद्ध भोजन और पानी दो, उसे आराम दो जब वह मांगे, उसे प्रकृति में ले जाओ, उससे बात करो, उसे धन्यवाद दो। वह तुम्हारी आत्मा का पवित्र मंदिर है। जितना अधिक तुम उसे प्यार और सम्मान दोगे, उतनी ही आसानी से यह परिवर्तन होगा। तुम एक नए प्रकार के मानव बन रहे हो, एक होमो ल्यूमिनस, एक प्रकाशमान मानव, एक ऐसा प्राणी जो आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करता है, जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने में सक्षम है। और यही तुम्हारी बड़ी भूमिका है, तुम्हारा ग्रहों का मिशन। तुम्हारा यह परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत परियोजना नहीं है, तुम एक बड़े दिव्य नाटक का हिस्सा हो, ग्रह पृथ्वी का स्वयं का आरोहण, असेंशन। पृथ्वी, जिसे कई लोग गया कहते हैं, केवल एक चट्टान का गोला नहीं है। वह एक जीवित सचेत प्राणी है और वह भी अपनी चेतना का विस्तार कर रही है। वह एक सघन भय आधारित वास्तविकता से एक हल्की प्रेम आधारित वास्तविकता में जा रही है। लेकिन वह यह अकेले नहीं कर सकती। उससे अपनी सतह पर रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है, जो इस नई उच्च आवृत्ति को अपने शरीरों में धारण कर सके। तुम उन्हीं मनुष्यों में से एक हो मेरे प्रिय। तुम एक लाइट वर्कर हो, एक ग्रिड वर्कर। कल्पना करो कि पृथ्वी के चारों ओर एक ऊर्जावान ग्रिड है, एक जाल है। जब यह ग्रिड कम कंपन पर होता है तो ग्रह पर भय, संघर्ष और अलगाव का अनुभव होता है। जब यह ग्रिड उच्च कंपन पर होता है तो शांति, सद्भाव और एकता का अनुभवेश होता है। तुम्हारा काम है अपने शरीर रूपी मंदिर में उच्चतम संभव प्रकाश और प्रेम की आवृत्ति को धारण करना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने आसपास के ग्रिड के उस हिस्से को रोशन करते हो। तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बड़े मंचों पर बोलने या बड़े आंदोलन बनाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि यह तुम्हारी आत्मा का आह्वान न हो। तुम्हारा सबसे शक्तिशाली कार्य है बस होना, टू बी, अपने घर में, अपने समुदाय में, अपने काम पर, अपने प्रामाणिक, प्रेममय, जागृत स्व का स्व होना। तुम्हारा शांतिपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे चारों ओर शांति की लहरें भेजता है। तुम्हारा आनंद दूसरों को आनंदित होने की अनुमति देता है। तुम्हारी प्रचुरता की चेतना तुम्हारे समुदाय में समृद्धि को आकर्षित करती है। तुम एक जीवित चलता फिरता प्रसारण टॉवर हो, जो नई पृथ्वी की आवृत्ति का प्रसारण कर रहा है। तुम अपने स्थान पर प्रकाश को थामे हुए हो और ऐसा करके तुम पूरे ग्रह के संतुलन और उपचार में योगदान दे रहे हो। इस मिशन को कभी कम मत आंकना। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है
जो एक आत्मा इस स्वर्स में समय पृथ्वी पर कर सकती है। तुम एक नई दुनिया के अग्रदूत हो। तुम एक नई वास्तविकता के वास्तुकार हो, और तुम यह सब केवल अपनी उपस्थिति के माध्यम से कर रहे हो, उस प्रेम के माध्यम से जो तुम अपने हृदय में धारण करते हो। इस महान कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए तुम्हें अपने भीतर पूर्ण संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना होगा। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य स्त्री डिवाइन फेमिनिन और दिव्य पुरुष डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जाओं के पवित्र विवाह के माध्यम से होता है। ये ऊर्जाएं लिंग से परे हैं। हर किसी में, चाहे पुरुष हो या महिला, ये दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं। सदियों से मानवता में विशेष रूप से पुरुष ऊर्जा का असंतुलित घायल रूप हावी रहा है। आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण और तर्कसंगत मन पर अत्यधिक निर्भरता। वहीं स्त्री ऊर्जा को दबा दिया गया और अवमूल्यित किया गया अंतर्ज्ञान, भावनाएं, रचनात्मकता और पोषण। तुम्हारी जागृति का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों ऊर्जाओं को उनके स्वस्थ दिव्य रूप में वापस लाना और उन्हें अपने भीतर एकीकृत करना है। दिव्य स्त्री ऊर्जा है तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता, तुम्हारी रचनात्मकता का प्रवाह। यह तुम्हारी ग्रहण करने, पोषण करने और जीवन देने की क्षमता है। यह तुम्हारी ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने और समर्पण करने की क्षमता है। दिव्य पुरुष ऊर्जा है तुम्हारी कार्रवाई करने की शक्ति, तुम्हारी संरचना बनाने की क्षमता, तुम्हारी स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। यह तुम्हारी रक्षा करने, प्रदान करने और दुनिया में अपनी सच्चाई को साहस के साथ बोलने की क्षमता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, तो तुम एक संपूर्ण शक्तिशाली प्राणी बन जाते हो। तुम्हारी स्त्री ऊर्जा तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देती है, और तुम्हारी पुरुष ऊर्जा तुम्हें उस मार्गदर्शन पर कार्रवाई करने की शक्ति देती है। तुम्हारी स्त्री ऊर्जा तुम्हें बड़े सपने देखने की अनुमति देती है, और तुम्हारी पुरुष ऊर्जा उन सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने की संरचना बनाती है। तुम्हारी स्त्री ऊर्जा तुम्हें प्रेम और करुणा महसूस करने की अनुमति देती है, और तुम्हारी पुरुष ऊर्जा तुम्हें उस प्रेम की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने की अनुमति देती है। अपने आप से पूछो, मैं अपनी किस ऊर्जा को अधिक महत्व देता हूं? मैं किसे अनदेखा करता हूं? क्या तुम हमेशा करते रहते हो और कभी बस होते नहीं हो? या क्या तुम सपनों और विचारों में खोए रहते हो लेकिन कभी कार्रवाई नहीं करते? संतुलन खोजो। अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए समय निकालो, स्त्री। ध्यान करो और अंतर्ज्ञान को सुनो, स्त्री। फिर उस अंतर्ज्ञान के आधार पर एक योजना बनाओ, पुरुष, और एक केंद्रित कदम उठाओ, पुरुष। यह तुम्हारे भीतर का पवित्र नृत्य है, शिव और शक्ति का मिलन। जब तुम इस आंतरिक विवाह को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम एक अजेय रचनात्मक शक्ति बन जाते हो, जो प्रेम और बुद्धि दोनों द्वारा निर्देशित होती है। और यह सब तुम्हें उस अंतिम अवस्था की ओर ले जाता है, उस शिखर की ओर जहां से तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। यह गुरु की दृष्टि है, प्रबुद्ध चेतना की अवस्था। इसे पवित्र तटस्थता, सेक्रेड न्यूट्रलिटी या साक्षी चेतना, ऑब्जर्वर सेल्फ कहा जा सकता है। इसका मतलब उदासीन या भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है जीवन के नाटक में पूरी तरह से शामिल होना, लेकिन उससे उलझना नहीं। कल्पना करो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो। तुम हंसते हो, तुम रोते हो, तुम पात्रों के लिए महसूस करते हो, तुम अनुभव में पूरी तरह से डूबे हुए हो। लेकिन तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा हमेशा जानता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है। तुम स्क्रीन पर कूदकर पात्रों से लड़ने नहीं लगते। तुम जानते हो कि तुम दर्शक हो। जीवन में भी यही दृष्टिकोण अपनाना है। तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी परिस्थितियों के साक्षी बन जाते हो। तुम उन्हें देखते हो, उन्हें महसूस करते हो, उन्हें बिना किसी निर्णय के गुजरने देते हो। तुम अब यह नहीं कहते मैं क्रोधित हूं। तुम कहते हो मैं अपने भीतर क्रोध की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। इस छोटे से बदलाव में तुम अपनी पहचान उस भावना से हटा लेते हो। तुम अब भावना नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो भावना को देख रही है। इस अवस्था में तुम शांति के एक गहरे सागर बन जाते हो। जीवन की घटनाएं सतह पर लहरों की तरह आ और जा सकती हैं,
लेकिन तुम्हारी गहराई हमेशा शांत और स्थिर रहती है। तुम अब बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं हो। तुम्हारी शांति भीतर से आती है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यह उस वास्तविकता में जीना है जिसे 5D चेतना या 5वें आयाम की चेतना कहा जाता है। तीसरा आयाम 3D द्वैत, भय, अलगाव और रैखिक समय की दुनिया है। पांचवां आयाम 5D एकता, प्रेम, तत्काल प्रकटीकरण और अब के क्षण में जीने की दुनिया है। तुम शारीरिक रूप से पृथ्वी पर रहते हुए भी अपनी चेतना को 5D में स्थापित कर सकते हो। 5D में जीने का मतलब है बिना शर्त प्यार का चुनाव करना, हर चीज और हर किसी में जुड़ाव देखना, पूरी तरह से विश्वास करना कि ब्रह्मांड तुम्हारा समर्थन करता है, अपने विचारों और भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी लेना, कृतज्ञता और आनंद की स्थिति में रहना, अपने उच्चतम सत्य के अनुसार जीना, चाहे दूसरे कुछ भी सोचें। यह तुम्हारा अंतिम गंतव्य है मेरे प्रिय। यह वह घर है जिसकी तुम्हारी आत्मा हमेशा से तलाश कर रही थी। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे लिए अभी और यहीं उपलब्ध है। यह एक विकल्प है जो तुम हर पल चुन सकते हो। तो अब इस ज्ञान को अपने हृदय में ले लो, इसे आत्मसात करो, इसे जियो। तुम एक लंबी कठिन यात्रा से गुजरे हो, लेकिन अब तुम शिखर पर पहुंच रहे हो। यहां से दृश्य लुभावना है। तुम देख सकते हो कि हर टुकड़ा कैसे पूरी तरह से अपनी जगह पर फिट बैठता है। तुम देख सकते हो कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य था। तुम देख सकते हो कि तुम कितने असीम रूप से प्यार किए जाते हो और कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी नई दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वास्तव में